गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइलीसिया मेडिसिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसका थर्ड पार्ट होगा। डेली लाइव में हम लोग साइलीसिया मेडिसिन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। होम्योपैथी से रिलेटेड या किसी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साइलीसिया आगे फर्दर। कल हम लोग ने एब्डोमेन तक बात की थी। एब्डोमेन पे साइलीसिया के क्या सिम्टम है, आज आगे चलते हैं। आज 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग साइलीसिया मेडिसिन के एक्शंस का ऑन यूरिनरी सिस्टम, दूसरा मेल्स पे, तीसरा फीमेल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूरिन में चलिए यूरिनरी सिम्टम स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर यूरिन को टेस्ट कराया और उसमें ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, तो वहाँ पे साइलीसिया 6X दी जा सकती है। वहाँ पर उसका अच्छा रोल है। दूसरा, अगर पेट में कीड़ी होने की वजह से, वर्म्स की वजह से, अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते रहे और उनके पेट में वर्म्स हैं, या अडल्ट में भी वर्म्स की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इन्यूरेसिस बेड पे यूरिन हो जा रही है, अडल्ट मतलब ओल्ड एज में, तो वहाँ पे भी साइलीसिया का अच्छा रोल है। किसी को बहुत लंबे समय से सिफिलिस हो तो वहाँ पे भी इसका रोल है। अगर बहुत लंबे समय से क्रॉनिक गोनोरिया हो, साथ में डिस्चार्ज जो है वो थिक हो रहा हो और उसमें बदबू आ रही हो, और पस वाला डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पस वाला डिस्चार्ज हो गोनोरिया में, थिक हो और उसमें ऑफेंसिव हो, उसमें बहुत बदबू आ रही हो, तो वहाँ पे भी साइलीसिया 6X लेने से आराम मिलेगा। तो ये हो गए यूरिन के सिम्टम्स। अब आ जाते हैं मेल्स पे। मेल्स में प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन अगर किसी को हो रहा हो तो वहाँ पे इसका अच्छा रोल है। प्रोस्टेटाइटिस के लिए इसका बढ़िया रोल है, मतलब प्रोस्टेट में पेन हो और रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो, तो वहाँ पे साइलीसिया दी जा सकती है। साइलीसिया 6X इसको 15 दिन तक लें तो प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में जो इन्फ्लेमेशन हुई, पेन, स्वेलिंग है और रेडनेस है, उसमें आराम होगा। नेक्स्ट मेल सिम्टम इसका हो जाएगा, अगर किसी को ऑफन नाइट फॉल्स हो रहे हैं, नॉकटर्नल इमिशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी साइलीसिया 6X दी जा सकती है। करीब 1 महीना लें, 4 गोली दिन में 3 बार, तो नाइट फॉल्स में भी आराम होगा। इम्पोर्टेंस के लिए अगर कोई नपुंसक है तो उसके लिए भी साइलीसिया का अच्छा रोल है। और स्क्रोटम पे अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो और स्वेटिंग आती हो तो वहाँ पे भी साइलीसिया 6X ली जा सकती है। 4 गोली दिन में 3 बार, करीब 1 महीने तक खुजली में स्क्रोटम पे आराम होगा। और हाइड्रोसील के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है साइलीसिया 6X, लेकिन इसको थोड़ा लंबे समय लेना पड़ेगा। साइलीसिया 6X 4 गोली दिन में 3 बार, करीब 3 महीने तक लें तो हाइड्रोसील में आपको आराम दिखेगा। अब आ जाते हैं फीमेल्स के सिम्टम्स में। फीमेल्स में मेंसेस के साथ अगर बॉडी पूरी ठंडी हो जाती हो, किसी महिला की पूरी शरीर ठंडा हो जाता हो मेंसेस के साथ में, और साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कब्ज़ रहता हो, और पैर में जो पसीना आता हो उसमें बहुत बदबू हो, तो साइलीसिया 6X दी जा सकती है। मतलब मेंसेस के टाइम पे, माहवारी के समय पूरी बॉडी ठंडी हो जाए और साथ में कब्ज़ हो, तो पैर में जो पसीना हो वो उसमें बहुत बदबू हो, तो वहाँ पे साइलीसिया 6X दी जा सकती है। दूसरा, मेंसेस अगर थोड़ा आता हो और बहुत जल्दी आ जाता हो, समय से पहले आ जाता हो और बहुत थोड़ा आता हो, तो वहाँ पे भी साइलीसिया 6X दी जा सकती है। 4 गोली दिन में 3 बार, 2 से 3 महीने इसको खाएंगे तो मेंसेस जो जल्दी आने की और कम आने की दिक्कत है उसमें आराम होगा। इसके बाद अगर जेनाइटल्स पे बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही हो और खुजली हो, मतलब खुजली और साथ में वहाँ जलन हो रही हो, हाँ, तो हम लोग मेंसेस की बात कर रहे थे। मेंसेस अगर अर्ली हो, मतलब जल्दी हो, थोड़ा हो, तो साइलीसिया 6X दी जा सकती है। अर्ली मतलब अपने जिस दिन आना है, जो डेट है, उससे कम से कम 5 दिन से पहले, है ना। 25 दिन की ही साइकिल हो रही है और या फिर 24 या 23 दिन की से पहले आ जा रहा है और बहुत थोड़ा आ रहा है तो साइलीसिया 6X दी जा सकती है। इसमें 4 गोली दिन में 3 बार आराम होगा अगर इसको करीब 1 महीना लेते हैं तो। और बाकी बर्निंग इचिंग बता ही दी वजाइना पे, जेनाइटल्स पे, तो वहाँ पे इसका अच्छा काम है।
बाकी सैलीसिया 6 ल्यूकोरिया के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होगी, ल्यूकोरिया के साथ जेनाइटिस पे खुजली हो, बहुत ज़्यादा ये आ रहा हो ल्यूकोरिया, और ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज जहाँ पे भी लगे वहाँ पे छिल जाए, एक्यूरेट डिस्चार्ज हो, तो सैलीसिया 6 बढ़िया काम करती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये देखा गया है कि मेंसेस के टाइम पे ब्रेस्ट में लैक्टेशन हो जाता है, दूध आ जाता है, तो मेंसेस के टाइम पे अगर लैक्टेशन हो रहा हो, दूध बन रहा हो, तो वहाँ पे भी सैलीसिया 6 अच्छा काम करती है। 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक देंगे, ठीक हो जाएगा। और कभी कभी ये देखा गया है कि पीरियड्स के बीच में भी थोड़ा सा ब्लड आने का प्रॉब्लम सुनाई देती है। जैसे पीरियड ख़त्म हुआ और नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने के बीच में भी अगर कुछ ब्लडी डिस्चार्ज थोड़ा सा आ जा रहा है, तो वहाँ पे भी सैलीसिया 6 4 गोली 1 हफ्ते तक दे सकते हैं, आराम होगा। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी के लिए, अगर किसी को बांझपन, किसी महिला को बांझपन की दिक्कत है, तो वहाँ पे भी सैलीसिया 6 का बहुत अच्छा रोल है। 4 गोली दिन में 3 बार, कम से कम 3 महीने तक लें, आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। और नहीं दिखता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या मुझसे पर्सनली अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, एक लास्ट सिम्टम सैलीसिया का फीमेल्स में, अगर जेनाइटल्स पे एब्सेस हो रहा हो, मतलब फोड़ा हुआ हो, तो फोड़े के बाद वहाँ पे एक एबनॉर्मल ओपनिंग, मतलब फिस्टुलस ओपनिंग हो गई हो उस अल्सर में, तो वहाँ पे भी सैलीसिया 6 दी जा सकती है। 4 गोली दिन में 3 बार, क्योंकि अगर एब्सेस है तो उसके बाद वहाँ पे अगर फिस्टुलस ओपनिंग हुई है तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। 3 महीने तक अगर सैलीसिया 6 दिन में 4 गोली दिन में 3 बार लेते हैं, तो आपकी ये फिस्टुलस ओपनिंग में भी आराम दिखेगा। और हो सकता है कि फिस्टुलस, क्योंकि वहाँ पे एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, तो और लंबे टाइम तक ये मेडिसिन लेनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर रहते हैं तो सैलीसिया 6 दी जा सकती है। तो आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई अगर क्वेरी हो तो चैट में लिख सकते हैं। डेली मैं लाइव रहती हूँ बिटवीन 8 to 9 मॉर्निंग में। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, और अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सैलीसिया मेडिसिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कल इसको फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।